जी स्टूडेंट्स, ये लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। और उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमने उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा। अब इसी चैप्टर नंबर 3 का जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, डायग्राम्स और ग्राफ्स के ऊपर है। उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो ग्राफ्स और डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो है ना वो बताया गया, सारा मेथड वगैरह किस तरह से करते हैं। तो डायग्राम्स और ग्राफ्स जो है ना वो उसमें फ़र्क है। मसलन ये है कि इसमें देखने में तो वो भी डायग्राम्स भी शेप्स हैं और ग्राफ्स भी शेप्स हैं, लेकिन दोनों में ये 3 डिफरेंसेस हैं जो डायग्राम और ग्राफ में है। एक तो ये फर्स्ट डिफरेंस ये है कि डायग्राम जो है वो एक प्लेन पेपर पे, डायग्राम जो है वो किसी भी प्लेन पेपर पे जो है ना वो ड्रॉ हो जाती हैं, लेकिन जबकि ग्राफ जो है वो उसके लिए ख़ास किस्म का पेपर इस्तेमाल होता है जिसको हम ग्राफ पेपर कहते हैं। दूसरा जो है वो डिफरेंस ये है कि जो डायग्राम है वो एक आम लेमैन यानी आम आदमी को उसके लिए अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्राम्स को। लेकिन जबकि ग्राफ्स जो है वो एक टेक्निकल चीज़ होती है, ग्राफ्स होती हैं और उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। और तीसरा जो है ये स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक है मीडियन और मॉड, जो है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो ग्राफ के ज़रिए हम उसको मालूम कर सकते हैं और डायग्राम के ज़रिए नहीं। यानी ग्राफ के ज़रिए हम मीडियन और मॉड जो है वो हम उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम के ज़रिए नहीं। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं डायग्राम और ग्राफ के दरमियान में। नेक्स्ट जो है ना वो उसमें ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जो हैं, पहले डायग्राम्स के हवाले से डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो डायग्राम आप कह लें कि सिंपल बार चार्ट। ये कैसी टाइप ऑफ डायग्राम है जिसमें एक ही बार होता है जो कि फिगर्स और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जितना डाटा दिया होता है, उतने हम बार्स जो हैं वो शो करते हैं। यानी जो नंबर ऑफ़ बार्स हैं कि इसके अंदर कितने बार्स की तादाद है, उन बार्स की तादाद जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फिगर्स पे, वैल्यूज़ पे। और ये जो है ना इन बार्स को हम वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी दोनों तरीक़ों से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको वर्टिकली ड्रॉ करते हैं या हॉरिजेंटल। तो इस सिंपल बार चार्ट के हवाले से इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो बार्स हैं वो उनकी चौड़ाई जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी इक्वल विड्थ। ठीक है जी, यानी उनकी जो चौड़ाई है, जब हम सिंपल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो बार्स की जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए। मसलन जिस तरह से ये देखें, मैं आपको उसकी बताता हूँ डायग्राम। एक ये बार्स हैं, ये बार्स हैं, इन बार की जो चौड़ाई है, ये विड्थ है, वो सब की सेम होनी चाहिए, और जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ये बार्स जो है ना वो ड्रॉ होंगे। यानी नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। यानी पहले हमने करैक्टरिस्टिक ये देखी है कि तमाम बार्स की जो चौड़ाई है वो विड्थ है वो सेम इक्वल होनी चाहिए। दूसरी खसूसियत ये है कि जो बार की जो लेंथ है, यानी उसकी जो लंबाई है, वो किसके मुताबिक होनी चाहिए, टू दी वैल्यू दैट इज़ रिप्रेजेंटेड। यानी जो वैल्यू है जो उसके अंदर डाटा गिवन है उसके मुताबिक होना चाहिए। यानी उसमें हम वो जब आप बार देखें, उसके डायग्राम देखेंगे, उसको जब ग्राफ सिंपल बार चार्ट को हम ड्रा करेंगे वो उसमें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि जो बार की लेंथ है वो वैल्यू के मुताबिक होनी चाहिए, जो जिस वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसलन मैंने आपको बताया कि जितनी वैल्यूज़ हैं उतने बार्स हैं, तो हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका अलहदा से बार है। तो बार की जो चौड़ाई है वो तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो जिस वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए।
तीसरी जो इसमें डिफरेंस ये है कि उन बार्स के दरमियान में जो स्पेस है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मसलन जिस तरह से ये देखें, ये स्पेस जो दरमियानी स्पेस है ना, वो सब बार्स में सेम होनी चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। और विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन विड्थ कितनी हो ये स्पेसिफाइड नहीं है, यानी इसको कोई फिक्स नहीं है कि आप इतनी विड्थ रखें। यानी ये जो विड्थ है ये सब की सेम होनी चाहिए, लेकिन विड्थ कितनी होनी चाहिए ये इसको बॉदर करना या इसको कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी विड्थ की हो जाए, वो बार जो है वो किसी भी विड्थ का हो जाए, उसकी चौड़ाई कोई भी हो जाए, कोई ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी विड्थ हो वो तमाम बार्स की सेम होनी चाहिए। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी सिंपल बार चार्ट की। उसके बाद कहता है कि सिंपल बार चार्ट अगर हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमारे जहन में होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट उसने ये बताया कि डाटे को आप जो आपका गिवन जो आपको डाटा दिया गया है उसको पहले आप या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल बार्स पेपर्स पे ड्रॉ कर लें, यानी वो डिपेंड करता है, हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। हॉरिजेंटल जो है वो इस तरीके से होते हैं, वर्टिकल जो है वो इस तरीके से होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसने कहा कि एक स्केल डिफाइन कर लें, एक प्रॉपर स्केल डिफाइन कर लें डेटे जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक। वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से स्केल डिफाइन करना है। चौथा पॉइंट उसने बताया कि जो बार्स की जो चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो जो चौड़ाई है वो किसी भी साइज़ की हो सकती है, लेकिन हो सेम ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बार्स हैं उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर जो है वो क्रॉस लाइंस यूज़ कर लें या कोई कलर यूज़ कर लें। जिस तरह से ये मैंने ये लाइंस और कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी इससे बार जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाज़े हो जाते हैं। और कहता है कि फाइनली जो है वो उसको आप जो आपने बनाया है बार चार्ट उसको आप टाइटल दे दें और उसके लिए वो और स्केल लिखें और उसको डिफ़ाइन जो आपने यानी वहाँ पे मेंशन करें जो आपने वहाँ पे यानी जिस जो स्केल आपने वैल्यूज़ को देखते हुए डिफ़ाइन की है उस स्केल को आप जो प्रॉपर स्केल है उसको आप वहाँ पे लाजमी मेंशन करें। वो स्केल के बारे में अभी मैं आपको मज़ीद तफसील बता देता हूँ जब हम इसको न्यूमेरिकल को इसके मुताबिक करते हैं। तो बहरहाल ये इसकी किसी भी सिंपल बार चार्ट को बनाते हुए हमारे जहन में ये पॉइंट्स होने चाहिए कि डाटे को असेंडिंग भी किया जा सकता है, डिसेंडिंग भी। अगर आप असेंडिंग करेंगे तो सबसे बड़ी बार, छोटी बार, फिर उससे बड़ी बार, फिर इस तरह से वो वैल्यूज़ जो है ना वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जाएंगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू बड़ा बार जो है वो पहले आएगा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी ये दोनों सूरतों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीक़ों से बार जो हैं वो हम ड्रा कर सकते हैं और एक प्रॉपरली स्केल जो है ना वो हम ग्राफ में इसमें मज़ीद जो है प्रॉपरली उसको स्केल को हम ज़रूर डिफ़ाइन करते हैं। और चौड़ाई मैंने आपको बताया कि कोई भी हो सकती है लेकिन हो सबकी सेम। और बार्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोमिनेंट बनाने के लिए उनको कलर्स या उसके अंदर क्रॉस लाइंस का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसका टाइटल और जो स्केल आपने डिफ़ाइन किया उसको लाजमी मेंशन करें। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखते हैं, इससे आपको मज़ीद सिंपल बार चार्ट का क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि ड्रॉ ए सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट हेल्थ, मैन पावर एंड पॉपुलेशन इन द ईयर 1994। ये हमें डाटा दिया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का 1994 के अंदर। उसने कहा कि जी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वो 66,199 हैं, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट इतने हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज इतनी हैं। पॉपुलेशन पर डॉक्टर यानी इतने लोगों के लिए एक डॉक्टर है, यानी 1880 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। पॉपुलेशन पर डॉक्टर यानी ये जितनी भी ये यानी इतने लोगों के लिए एक डॉक्टर है।
और इतने लोगों के लिए एक डेंटिस्ट है और इतने लोगों के लिए एक नर्स है, यानी ये पॉपुलेशन पर डॉक्टर, पॉपुलेशन पर डेंटिस्ट, पॉपुलेशन पर नर्स, यानी ये हमें डाटा जो है ना ये दिया हुआ है। अब हम इसका देखेंगे किस तरह से हमने पहले डाटे को, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मैं इसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले किया है, बुक में भी डिसेंडिंग दिया हुआ है। पहले हम इस डाटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि या असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, तो पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। और बार्स की जो लेंथ को निकालने के लिए कि कौन सा बार जो है, क्योंकि हर वैल्यूज़ जो हैं वो, अब इसका मतलब है कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कितने बार्स बनेंगे, 6, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं वो 6 हैं, तो लिहाजा 6 बार्स हमारे पास ड्रॉ होंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया, 66,000 पहले है, फिर 48,000 है, फिर 21,000 है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा जो है ना वो उसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्केल डिफ़ाइन कर लेते हैं, मसलन कि एक यूनिट जो है वो 2500 लोगों के बराबर है। ये इसलिए ताकि ये जो इतनी वैल्यूज़ के मुताबिक अगर हम बार ड्रा करेंगे तो फिर तो वो बार की लेंथ जो है वो पेपर से क्रॉस कर जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम कहते हैं कि 2500 लोगों के लिए 2500 लोगों को एक यूनिट, उसके लिए एक यूनिट रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 66,199 है तो इसको जब हम 2500 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ गए, 26.48 वैल्यू आ गई। तो 26.48 को डिफ़ाइन करना और उसको मेंशन करना पेपर पे जो है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दी इतनी बड़ी वैल्यू को। तो इसलिए जब भी हमने ग्राफ वगैरह या उसको चार्ट बनाना है, सिंपल बार चार्ट, तो उसके लिए एक स्केल डिफ़ाइन कर लेना प्रॉपरली, ताकि जो बार की जो लेंथ है उसको पेपर के मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब हर वैल्यू को हम 2500, यानी हमने क्या कि एक यूनिट जो है वो 2500 लोगों के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू को हम 2500 से डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो 26.48, 19.22, 8.57, 2.32, 1.04 और 0.75, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई। ये बेसिकली लेंथ ऑफ बार है। तो इसके मुताबिक हम, अब आप देखें इसका ग्राफ है, ये हमने ये रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, पॉपुलेशन डेंटिस्ट है, रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, पॉपुलेशन नर्सेज हैं, ये बार्स हैं। ये चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो बड़ी। अब देखें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 26.48। तो हम अंदाजे से, यानी इसका मतलब है कि सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमने 26.48 को आइडेंटिफाई करना है। तो जब इसको चार्ट बनाएंगे तो वो इस तरह से ये दो लाइंस लगा देंगे और अब बार्स को हमने डिफ़ाइन करना है। तो 28 यानी 26 तक तो हमने इसको ज़ाहिर करना है, तो हम अपने अंदाजे से मैक्सिमम 28 या 30 तक आप इसको मेंशन कर लें। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से अपनी मर्ज़ी से आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लें। मसलन आप इसमें 5 का भी रख सकते हैं, अगर 30 तक हम इसको डिफ़ाइन कर दें तो 5, 10, 15, तो मैंने 4 के मुताबिक, ये कोई फ़िक्स नहीं है, यानी मुनासिब जो है ना अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ जो है वो आप डिफ़ाइन कर लें कि वैल्यू जो है वो 28 तक आ जाए, क्योंकि हमने बेसिकली जो है ना वो 26.48 को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो बार की जो है वो 26.48 है। तो जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये बार बनेगा ये 24, यानी 28 से ज़रा कम, थोड़ा सा 26 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये फर्स्ट बार, फर्स्ट वैल्यू जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड वैल्यू 19.22 है, तो उसके लिए ये दूसरे पे 19.22, ये 20 है तो ये 19.22 थोड़ी सी इससे कम, ये सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 8.57 है, तो 8.57 जो है ये 8 है और 8.57 यानी यहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। तो ये अंदाजे से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद 2.32 है,
तो 2.32 जो है ना ये 2 पॉइंट यानी 4 से कम, तो ये 2.32 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1.04 जो है, तो 1.04 को हम यहाँ पे इससे भी कम 1.04 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद इससे भी वैल्यू कम है 0.75, तो 0.75 जो है वो बिल्कुल ये इस तरह से। तो ये जो बेसिकली ये बार चार्ट्स बन रहे हैं, ये सिंपल बार चार्ट जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इस तरह से ये हर बार के लिए उस हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका अलग से बार है। और ये जो हमने एक प्रॉपरली स्केल डिफ़ाइन किया है वो इस वजह से कि ताकि उसकी जो बार की लेंथ है उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें। तो वो क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को एडजस्ट करना पेपर पे जो है वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसके लिए एक प्रॉपरिएट स्केल डिफ़ाइन हमने कर ली है कि एक यूनिट जो है वो 2500 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 2500 से डिवाइड करेंगे तो 26.48 आ जाएगा। तो 26.48 को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे पेपर पे ज़्यादा आसान है। तो ये एक हमने इसका न्यूमेरिकल सिंपल बार चार्ट के हवाले से हमने डिस्कस किया है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी तरह से एक एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूँ जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। मसलन ये है सिंपल बार चार्ट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट 8 years फ्राम 1997 टू 2004 टू 5। ये स्टूडेंट्स की तादाद दी हुई है कि इस सेशन में इतनी तादाद थी, ये मुख्तलिफ 1998 से 99 में इतनी है, 1999 में से 2000 में इतनी है, यानी मुख्तलिफ हर सेशन में स्टूडेंट्स की तादाद दी हुई है। अब इतने स्टूडेंट्स को, यानी इसका मतलब ये है कि ये ईयर्स आ गए, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए। इसमें हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद जो है वो अब 3500 को मेंशन करना, पेपर पे ड्रा करना सिंपल बार चार्ट के ज़रिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए हमने एक स्केल डिफ़ाइन किया है कि 1 यूनिट जो है वो 1000 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 3.50 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करना वैल्यू को जो है ना वो ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से इसका जो है ना वो आपने इसी तरह से इसका, और ये जो अब बार्स बनेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में बनेंगे। जिस तरह से आप देखें कि ये सबसे पहली वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 3.50। तो 3.50 जो है वो यहाँ पे अब 1 2 हमने चूँकि 3 है, जब आप डाटे को देखें तो ये 3.90 4.20 यानी ये 3 से 6 की रेंज में सारी वैल्यूज़ बन रही हैं। तो हमने इसके लिए जो यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेनी है वो 1 2 3 4 5 6 यानी 7 तक, क्योंकि 7 तक हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। क्योंकि यानी हमने मैक्सिमम वैल्यू को देनी है कि देखना है कि कहाँ तक जाती हैं, उसके मुताबिक हमने उसको वैल्यूज़ को कंसिडर कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये सबसे जो पहली वैल्यू है वो 3.50 है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 है, 3.50 यहाँ पे आ गई। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है वो 3.90 है, तो 3.90 जो है वो यहाँ पे 4 से ज़रा थोड़ा सा कम यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तीसरा जो बार है वो 4.20 है, तो ये 4.20, 4 के बाद 20 यानी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो है ना वो आप आइडेंटिफाई करते रहे। तो ये ग्राफ जो है ना ये जो सिंपल बार चार्ट है ये बन रहा है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में। यानी पहले हमने उसको डिसेंडिंग में देखा है फॉर्म में, और अब ये जो है वो असेंडिंग फॉर्म में देखा। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने सिंपल बार चार्ट की जो है ना वो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन की है। इसको आपने अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर ले तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो उसको देखेंगे।